हरे कृष्णा। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी अर्थात वराह द्वादशी। तो ये श्रृंखला चल रही अष्टमी, नवमी, दशमी, विशेष एकादशी और विशेष द्वादशी, और कल है त्रयोदशी जो है विशेष नित्यानंद त्रयोदशी। जो ऐसे विशेष तिथियों का श्रृंखला चल रही है जहाँ पे भगवान के जो अलग अलग अंश, जो एक वैष्णव परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, एक जो सबसे बड़े संप्रदाय के आचार्य की परंपरा श्रृंखला में जो महाजन, जो भीष्म पितामह से ये श्रृंखला चल रही, उनका पहले अष्टमी में भीमाष्टमी जो उनका जन्म दिवस था, फिर मध्वाचार्य की जो तिरोभाव दिन था दशमी के दिन, नवमी और एकादशी दशमी के दिन जो रामानुचार्य का तिरोभाव था, और कल एकादशी जो है भैमी एकादशी, और आज है वराह द्वादशी, और कल है त्रयोदशी। तो आज की वराह द्वादशी ये अलग अलग जो वैष्णव तिथि या भगवान के विशेष जो अवतरण की तिथि होती है, वहां पे अलग अलग कथा, और कथा के साथ जब हम गुरु शिष्य परंपरा जो व्यास मुनि से आती है, उनके तात्पर्य से हम ये कथा जानने के प्रयास करते कि आज के जीवन में हम कर ये कथा सुनते हैं तो इसका हमें क्या लाभ होता है। तो हमें बहुत सारे ऐसे लेसन्स, शिक्षाएं जो हमारे जीवन में उपयोगी हो, ऐसे ये जो लेसन भरे पड़े हैं ऐसे अलग अलग कथा में। तो यही हमारे शारीरिक मानसिक जो बुद्धि जो शुद्धिकरण हेतु ये सारा विवरण शास्त्रों में आता है, जिससे हम मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रख सके, और अल्टीमेटली धर्म अर्थ काम मोक्ष तक हम जो है हमारी उन्नति हो। तो आज की वराह द्वादशी हमें क्या जो शिक्षाएं लेके आई है, तो ऐसे वराह द्वादशी के महिमा में जो कथा आती है, जो भागवतम में तीसरे स्कंद में वर्णन आता है, जो मैत्री संवाद और विदुर संवाद। तो हर कोई भगवत गीता ये क्वेश्चन आंसर है अर्जुन और कृष्ण के बीच में। भागवतम जो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में संवाद है, जो मैत्री मुनि विदुर के बीच में संवाद है। तो वो अलग अलग ऐसे संवाद जो शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में संवाद है, तो ऐसे ये अलग अलग क्वेश्चन आंसर में हमें अल्टीमेटली घटनाएं हमारे जीवन में होती है, और अलग अलग घटनाएं विशेष भक्तों के जीवन में, महाजन और भगवान के अलग अलग जो शक्त्यावेश अवतार भगवान जब आते हैं तो उनके जीवन की घटनाएं, तो उसमें जो है हमें अल्टीमेटली ये भगवान की दिव्य जो शक्तियां है, जो योग माया की शक्तियां है, उनके द्वारा ये घटित होती है। और हमारे जो जीवन में घटना होती है वो है हमारे जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो महामाया कार्यरत होती है, उनके द्वारा घटित होती है। तो ऐसे ये दिव्य जो घटना होती है, तो उसके पीछे ये भगवान की योग माया का हाथ होता है। और हमें बहुत सारे जो अलग अलग लेसन शिक्षाएं हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो, जिससे हम शुद्ध होते भगवान के प्रेममय भक्ति तक हम पहुंचे। ये सारा प्रयोजन है। तो ऐसे बहुत सारे रोमांचकर घटना ये वराह अवतार में हुए हैं। तो आइए हम ये भागवतम के तीसरे स्कंद में जो मैत्रेय मुनि और जो विदुर, इनके बीच में जो संवाद क्वेश्चन आंसर हुए, उसमें ये वराह अवतार का वर्णन आया है। और इसमें हम आज के जीवन में क्या क्या शिक्षाएं ले सकते हैं जिससे हमारा जीवन शुद्ध हो, आनंदमय हो। और इसलिए हम भगवान से, गुरु से प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज भगवान वराहदेव का प्राकट्य है। तो ये भगवान वराहदेव एक ऐसे प्राणी के रूप में भगवान ने अवतरण लिया। तो ऐसे ये भगवान अलग अलग जो 84 योनि हमारी है, जो हम जीव भोगते हैं इस ये भौतिक जगत में आके, तो भगवान भी हमारे जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए, हमें संरक्षण देने के लिए जो नकारात्मक शक्तियां यहाँ पे वास करती है, ऐसे नकारात्मक शक्तियों का आक्रमण होता है। तो हर एक योनि ने भगवान भी जन्म लेके जो ऐसे हमारा संरक्षण के लिए आते हैं, और इसमें बहुत सारे घटना ही होते हैं। तो ऐसे ये वराह अवतार जो सुअर का अवतार है, देखा जाए तो सुअर ये ऐसा एक प्राणी है, तो उससे जो उसकी घृणा करते हैं, इसलिए भगवान ऐसे भी योनि चुनते हैं कि जहां पे कोई आक्षेप ना करे कि भगवान सिर्फ मनुष्य, क्योंकि भगवान तो प्राणियों के भी भगवान हैं, तो सिर्फ ना कोई मनुष्य परंतु हर योनि में भगवान प्रकट होते हैं। तो ऐसे ये दिव्य सुअर के जो रूप में भगवान आते हैं, जो वराह अवतार उन्हें कहलाते हैं। और वराह अवतार जो यहाँ पे वर्णन आता है भागवतम में, जो स्वयं मनु, ये अलग अलग कल्प रहते, अलग अलग कल्प में अलग अलग जो मनु, जो 72 युग में एक मनु का कालांतर होता है। ऐसे 72 मनु एक ब्रह्मा जी के 12 घंटे और भगवान ब्रह्मा जी के और 12 घंटे में ऐसे एक दिन ऐसे भगवान ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। और वहां पे उसके बाद महाप्रलय होता है, और ये भौतिक ब्रह्मांड की जो है प्रलय में चला जाता है, और फिर से नया ब्रह्मा जी का दया दिन प्रारंभ होता है। तो ऐसे ये ब्रह्मा जी के पहले 12 घंटे के पहले स्वयंभव मनु, इनके कार्यकलाप में भगवान जब वराह अवतार में आते हैं, तो वो श्वेत सफेद वराह अवतार है। और जब ये जो चाक्षुष मनवंतर जैसे मनु है 6वें, तो उनके मनवंतर में यही घटना बार बार हर कल्प में होती है, थोड़ा बदल होता है। तो ये वर्णन खुद ब्रह्मा जी जो अपने पुत्र जो है मैत्रेय ऋषि से करते, और वही मैत्रेय ऋषि विदुर से अभी ये कह रहे हैं कि कैसे चाक्षुष मनवंतर में फिर से भगवान वराह अवतार आते हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, और तब जो है श्वेत लाल रंग के ये वराह अवतार है। तो ये जहां पे वराह अवतार का प्राकट्य ही हिरण्याक्ष ये असुर की उद्धार हेतु, या ये असुर जो सारे ब्रह्मांड में उत्पात कराता है, और सबसे जरूरी ये पृथ्वी को वो ऐसे सागर में डुबाता है। तो पूरा विध्वंस करने के लिए ये सारे असुर जब उत्पात करते हैं, तो भगवान को जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ये जो विशेष वराह अवतार विशेष असुर हिरण्याक्ष को जो मारने के लिए प्रकट होते, तो उसके पीछे क्या कथा है, ऐसे विदुर जी मैत्रेय को पूछते, तब वो जो इसके बैकग्राउंड में कथा सुनाते हैं कि ये जो है बैकग्राउंड जाता है जब हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ, जुड़वा भाई ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म क्यों हुआ। तो वहां पे जो ब्रह्मा जी उनके जो पुत्र है, और उनके पुत्र मरीचि के पुत्र जो कश्यप है, तो वो कश्यप ऋषि को जो 13 जो पत्नी जो दक्ष की पुत्री थे, तो दक्ष ने अपने 13 पुत्री का विवाह जो है कश्यप मुनि से किया, और कश्यप की ये जो पत्नी थी दीति नाम की, तो यहाँ पे ये भगवान का ही प्रयोजन था। और यहाँ पे ऐसी ऋषि की पत्नी होके खुद भी एक ऐसे दिव्य पिता की पुत्री और खुद ये ऐसी तपस्वी नारी, ऐसा क्या हुआ कि ऐसे ये कश्यप ऋषि के पास वो विवश न करने के लिए जो समय रहता है संध्या के समय, वो समय बहुत ही ऐसा अशुभ माना जाता है, जहाँ पे शिव जी अपने जो
राक्षस गण, भूत गण इनके साथ जो विवृत करते हैं और ये बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। और ऐसे अशुभ समय में ये खुद सारे शास्त्र की न्याता होके भी और संयमित स्त्री होके भी कश्यप मुनि के पास जाती है और वहां पे उनको जो विवेचना करती कि कैसे अलग अलग उनके बहनों के पास एक एक पुत्र है और ये जो पत्नियां है आपकी पत्नियां है, मुझे भी हक है कि मुझे आपसे एक पुत्र चाहिए। तो यहाँ पे कश्यप मुनि जो अपनी पत्नी की ये दशा देख के उसकी कामुकता देखते, उसके जो मन का है और उसका जो वो रिक्वेस्ट करती है वो तुरंत नकारते हैं कि ये समय अच्छा नहीं है। फिर भी वो इतनी विवश होती है और वहां पे अपने पति को जो है वहां पे मना लेती है कि यहाँ पे मुझे अभी की अभी मेरा जो है तो आपका फर्ज है पत्नी को तृप्त करना। और ऐसे गलत समय पे संग होता है पति पत्नी का और उसके बाद दोनों भी शुद्ध होके फिर ये जो तपस्वी जो पत्नी है उससे वो रियलाइज होता है कि मेरे हाथ से इतना बड़ा अपराध होता है। वो अपने पति के पास जाती है कि अभी इसका क्या होगा। तब पति कहते हैं कि ये मैंने आपको बहुत समझाया परंतु आपने माना नहीं और इसका असर अभी जो भयानक से भयानक ऐसे 2 असुर आपके कोख में जो अभी निर्माण हो गए हैं और उनका जो जन्म होके ही सारे तीनों लोग का जो उत्पात मजाने वाले हैं, ऐसे ये क्रूर असुर के आप जो है मां बनने वाली है। तो वो बहुत ही रुदन करती है और वहां पे शिव जी को प्रार्थना करती है। शिव जी या आशुतोष से तुरंत प्रसन्न होते हैं और ऐसे शिव जी को बहुत ही विवेचना करती कि कैसे आप स्त्री का सम्मान रखते हैं, एक स्त्री का जो वीकनेस है आप समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षमा याचना के बाद जो कश्यप ऋषि उन्हें जो सराहना देते हैं कि आप जो है अभी जो शुद्ध होके जो शिव जी की आराधना कर रहे हो तो यहाँ पे उपशाप के रूप में आपका जो पुत्र का पुत्र जो होगा पोता होगा तो वो एक महान भक्त होगा जो प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज कैसे कितने सारे वंश का जो राक्षस कुल में होके भी जैसे बलि महाराज के जैसे विरोचन जैसे सारे जो है शुद्ध भक्त की निर्मिति का कारण बनेगा। तो ऐसा ये प्रहलाद महाराज भगवान का सबसे शुद्ध भक्त भी आपके वजह से जो है आने वाला है। तो ये सुन के वो शांत होती है और ये 100 वर्ष तक दीति अपने कोख में ये 2 असुर बालक को जो है रखती है। और जैसे उनका जन्म का समय होता है तो बहुत ही जो अशुभ संकेत वाला ब्रह्मांड में स्थिति होती है, जो अलग अलग प्राणी रोने की जो रोते हैं, जो मंदिर के विग्रह भी रोने लगते हैं, जो गाय देने वाली जो गौ माता है वो दूध के जगह खून देने लगती है, जो पानी जो आता है नभ से और ऐसे ये नभ से पानी की जगह जो है आकाश में से जो ऐसे बदबू वाले पस की जो वर्षा होती है, ऐसे भयानक वहां पे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है, ऐसे बहुत भयानक स्थिति जो पृथ्वी है कंपन करने लगती है। तो ऐसा ये देख के सारे जो है देवता भयभीत होती, सारी जीव सृष्टि भयभीत होती है। और ऐसे समय में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उनका जन्म होता है। थोड़े ही समय में भयानक रूप ले लेते, पूरे सृष्टि में हाहाकार मचाते हैं। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भी ब्रह्मा जी की जो है तपस्या करके उनसे और वरदान मांगते तो ये बहुत ही प्रबल बनते हैं। और हिरण्याक्ष जो एक ऐसा असुर जो गदा लेके उनके सिर्फ आवाज से ही पूरा स्वर्ग के देवता स्वर्ग छोड़ के भाग देते हैं। तो ऐसा ये बहुत ही उत्मात ऐसा ये हिरण्याक्ष वो सबको जो आह्वान करता है कि कौन है जो मुझसे लड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ से भगवान की ही योजना थी कि भगवान जब आते हैं तब जो है कि साधारण उनको जब वीरता भी करना है तो वो
ऐसे ये भगवान लड़ते भी है, तो अगर उनको कुश्ती खेलना है, उनको अगर वीरता दिखानी है, तो उनके विशेष जो ऐसे सहचर को लेके आते हैं। तो ऐसा ये हिरण्यक्ष जो चैलेंज करता है, तो वहां पे कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता और साक्षात भगवान को आना पड़ता है। तो यहाँ पे वही योजना होती है जो हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों भी जय विजय, जो भगवान के शाश्वत ये ऐसे सेवक है जो वैकुंठ में एक द्वारपाल के रूप में रहते हैं। तो ये कैसे आके ये हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु बने, तो वहां पे भी एक कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि कैसे ये हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु ये जय विजय थे। और यहाँ पे चतुष्कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है, और ऐसे ही चतुष्कुमार ब्रह्मा जी के आयु जैसे ही उनकी आयु है, प्रथम पुत्र है, और फिर भी एक छोटे 5 वर्ष के बालक जैसे ही रहते, क्योंकि उनमें इतना तपोबल होता है कि वो एक छोटे रूप में ही रहते हैं। उनको ये बहुत ही ज्ञानी, ऐसे तपस्वी, ऐसे ये भक्त है भगवान के, परंतु वो ज्ञान में स्थित है, अभी भक्ति में, प्रेम में, भक्ति में वो आए नहीं है। और ऐसे ये ज्ञानी जो तपस्वी 4 ब्राह्मण जब अपने तपोबल से वैकुंठ तक पहुंचते और उनको भगवान का दर्शन करना है, जो ज्ञानी भगवान को, तपस्वी भगवान का दर्शन परमात्मा में, हृदय में करते हैं, परंतु वो जो भगवान का विग्रह रूप है, भगवान का जो सुप्रीम पर्सनालिटी व्यक्ति स्वरूप है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। परंतु ये जिज्ञासु थे, ये ज्ञानी थे, और उनको देखना था वैकुंठ में भगवान का रूप। और यही एक योजना के ये ऐसे लीला में ये घटना घड़ी कि 6 द्वार के बाद 7वें द्वार पर जय विजय ने उन्हें रोका। तो ऐसे ये वैकुंठ के जो भगवान के साक्षात सेवक है, तो उन्होंने भी ऐसी कैसी गलती, वो कभी क्रोधित नहीं होते। ऐसे ये ज्ञानी तपस्वी ब्राह्मण चतुष्कुमार और ऐसे ये द्वारपाल भी कभी अपना शिष्टाचार नहीं छोड़ते, परंतु ऐसा विधाता की ही जो प्लानिंग था कि उन्हें रोका गया, उनको पटालित करा गया कि चतुष्कुमार को एंट्री रोकी गई कि आप अंदर नहीं आ सकते। वहां पे वो बहुत ही क्रोधित होते कि हम ब्राह्मण हैं, आप पता नहीं आप कौन होते हमें रोकने के लिए, हमें भगवान का दर्शन करना है। और फिर वो बहुत ही क्रोधित होके कि ये वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल के लिए ये योग्य नहीं है, इसलिए वो क्रोधित होकर शाप देते हैं जय विजय को कि आपका पतन होगा, आप ये जो है आसुरी गुण वाले हो। और ऐसे आसुरी गुण जो पृथ्वी में जो जब भी कोई गलती होती है तो पृथ्वी ये सजा के लिए भेजा जाता है, और वो भी असुर रूप में। तो वो बहुत ही माफी मांगते हैं, और तभी भगवान का आगमन होता है। और वो भगवान का आगमन देख के ये जो ज्ञानी ज्ञानी और जो जिज्ञासु ऐसे तपस्वी कि भगवान के चरण कमल के तुलसी से सुगंध से वो ज्ञानी से भक्त होते हैं, और वहां पे वो भगवान का दर्शन पाके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और वहां पे वो भी पश्चाताप करते कि हमारे से ये कैसे गलती हुई। और वहां पे वो भगवान के सामने तो बहुत ही जो लज्जित होते हैं कि आपका दर्शन, इतना पवित्र दर्शन हमें प्राप्त हुआ। और वो सब भगवान की भक्ति में, सेवा में जो नम्रता उनमें आती है। और तब भगवान कहते हैं कि ये मेरी योजना थी कि मुझे जब अवतरण में पृथ्वी पे, ब्रह्मांड भौतिक जगत में जाऊंगा, तो वहां पे मुझे मेरी वीरता के लिए मेरे जैसे ही, मेरे सेवक से ही मुझे मेरा ये वीर रस चाहिए, इसलिए मैं उनको लेके जा रहा हूं। तो वहां पे उन्हें पहले भगवान पूछते हैं कि आपको जो है पृथ्वी पर ब्रह्मांड में भौतिक जगत पे जाना है, तो अगर आसुर रूप लेंगे तो 3 जन्म में वापस आएंगे, और आपको मनुष्य योनि में तो लाखों वर्ष आपको रहना पड़ेगा। तब ये भगवान के जो वीर नहीं सहन करने वाले ऐसे प्रिय भगवान के सेवक जो है 3 आसुर जन्म को चूज करते हैं, और वो है हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु पहला जन्म, दूसरा जन्म है रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म है जो है शिशुपाल और दंतवक्र, जो सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में आते हैं। और उसके बाद
भगवान के धाम में फिर से वापस लौट जाते। तो ये सारी जो है लीला जो भगवान की इच्छा से होती है और बहुत ही प्रयोजन होता है। तो यहाँ पे हमें सीख मिलती है कैसे एक स्त्री जो कश्यप मुनि और दीति के बीच में हुआ कि कैसे एक स्त्री संयमित होना चाहिए और कैसे हम शास्त्र अनुसार हर समय का शुभ अशुभ समय होता है। तो संतति को जन्म देने के लिए बहुत ही हम बाद में संस्कार नहीं कर सकते हैं। आजकल माता पिता एक ही पुत्र होने देते और उसके बाद संस्कार करके उनको जो एक हम अपने हाथ से उनको जो है रूप देंगे। लेकिन ये जो है आत्मा जब अट्रैक्ट होता है तो हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना और हम कौन से समय में कितने दूषित भाव करके हम इच्छा कर रहे हैं, तो उसके द्वारा ये दूषित आत्मा जो अट्रैक्ट होते, आकर्षित होते। इसलिए जो है गर्भ संस्कार, जो गर्भ के पहले ही संस्कार करना, शुद्ध होना, ऐसा अच्छी चेतना रखना, सारे शास्त्रों का जो निर्देशन है उसके ऊपर पालन करके ही एक अच्छी संतान के लिए जो सही समय है और सही संस्कार में और शुद्ध चेतना से ही एक जो स्त्री और पुरुष और पति पत्नी ने ये अपने जो आने वाले पीढ़ी के लिए हमने बहुत ही सतर्क रखना चाहिए। तो संतान प्राप्ति ये बहुत ही शुभ है और ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे आत्माओं को जन्म देके अल्टीमेटली उन्हें मोक्ष भगवान की भक्ति तक लेके जाने के लिए हमारा कॉन्शियसनेस अच्छा हो, तभी अच्छी आत्माएं अट्रैक्ट होंगी और तभी ये अच्छी संतान निर्माण होंगी। तो वो हमें बहुत बड़ी सीख यहाँ पे दीति और कश्यप मुनि के रूप में मिलती है। और दूसरा लेसन जैसे चतुष्कुमार और उनके जय विजय के बीच में होता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हमारे जो थोड़ा भी व्यवहार में गलती होती है तो क्या परिणाम हो सकता है, और अगर परिणाम होता है तो भगवान की इच्छा मानकर हमने हमेशा नम्र रूप में से स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ पे जो हिरण्याक्ष जो है उनका जन्म होके उत्पात करता है तो साक्षात भगवान जो हर किसी को आह्वान करता है, तो भगवान, क्योंकि उनको वीरता को चैलेंज देने वाला कोई नहीं होता है। और यहाँ पे पृथ्वी को बचाने के लिए साक्षात वराह देवता प्रकट होते हैं और उनसे जो है दोनों हिरण्याक्ष और वराह में बहुत ही घनासाम युद्ध होता है, बहुत ही कल्प युद्ध चलता है। ब्रह्मा जी, देव देवता, ये नारद मुनि, ये सारे जो है ये दोनों के युद्ध वो देखते हैं। और बहुत ही जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि बहुत ही जब हीरो विलन का जो घमासाम फाइटिंग होती है तो वो एक हमारे ही जो वैदिक संस्कृत शास्त्र का छोटा सा एक अल्प रूप है, लेकिन ये साक्षात ओरिजिनल फाइटिंग बहुत ही कल्प तक चली और बहुत ही ऐसे रोमांचकारिक और बहुत ही ऐसा एक क्लाइमैक्स देने वाली। कभी हिरण्याक्ष जो होता है प्रभावित होता है, कभी भगवान प्रभावित होते हैं, और अल्टीमेटली दोनों का गदा युद्ध होते हैं और दोनों भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ऐसे लड़ाऊ के बीच में ऐसे ये लड़ाई देखने के लिए सारे देव देवता ब्रह्मा जी एकत्रित होते हैं और उनकी भी धड़कन कभी कम ज्यादा होती थी। ऐसा ये बहुत सुंदर वर्णन भागवतम में आता है। तो हमारी जो इच्छा है फाइटिंग देखने की, अगर हम शास्त्र नियमित रूप से पढ़े, बच्चों को भी अगर पढ़वाए, तो हमें कोई इच्छा ही नहीं है जो काल्पनिक मूवीज हम देखते हैं और उससे हमारा बस मन दूषित होता है। लेकिन ऐसे अगर फाइटिंग का वर्णन हम भागवतम में सुनते हैं तो अल्टीमेटली हम सब पाप मुक्त होते हैं, शुद्ध होते हैं, हमारी चेतना शुद्ध होते हैं और भगवान के प्रति प्रेममय सेवा उत्पन्न होती, भक्ति उत्पन्न होती और आसुरी वृत्ति हमारी नष्ट होती है। ऐसा बहुत ही दिव्य वर्णन आता है। और अल्टीमेटली जो है भगवान वराह अवतार में जो गदा, जो युद्ध के बाद जब उनकी हिरण्याक्षी गदा भी जो तोड़ देते, उसके बाद साक्षात सुदर्शन के चक्र को पुकारते हुए वहां पे उनका संरक्षित करते हैं। तो ऐसे ये हिरण्याक्ष का जो उद्धार होता है। तो अल्टीमेटली वराह और जो पृथ्वी देवी, इनका विवाह होता है और उसके बाद भी उनका जो पुत्र है वराह भगवान और जो पृथ्वी देवी, जो
भौमासुर की निर्मित होता है, तो साक्षात भगवान का पुत्र कैसा आसुर हो सकता है। तो यहाँ पे फिर से लेसन मिलता है कि कैसे अगर अच्छे संस्कार भी हो तो भी हमने हमेशा सतर्क होना चाहिए कि हमारी संतान बुरी संगत में ना पड़े। ऐसे ये भौमासुर ऐसे बुरी संगत में, बाणासुर अलग अलग आसुरों की संगत में वो आसुर बन जाता है। तो वहां पे भगवान खुद ये भौमासुर का वध करने के लिए कृष्ण जब खुद अवतरते हैं तो ये सत्यभामा और कृष्ण ये भौमासुर नरकासुर का वध करते हैं। तो ऐसे ये बहुत ही रोमांचकारी ये सारा भगवान की दिव्य लीला में बहुत सारे हमें लेसन मिलते हैं जो हम आज के जीवन में अपना के हमारा जीवन सुखी कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को वरा द्वादशी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।